हेलो गाइस, ये छोटा सा लेसन हमारा बनेगा फिगर ऑफ स्पीच के पर्सोनिफिकेशन टाइप्स को लेकर। जो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ये क्या होता है उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। वैसे जो हर पोएम में समझाती ही हूँ मैं, लेकिन यहाँ इसका स्पेशल लेसन बना रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच के तहत। ओके, सो देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन। जैसा कि इसके नाम में ही पर्सन वर्ड छुपा है, बस यहीं से आपको निकाल लेना है कि पर्सोनिफिकेशन पर्सन का क्वालिटी दे दिया। और ऐसे कई शब्द जो है स्टूडेंट्स आज के टाइम में बना लेते हैं रेक्टाफिकेशन लाइक, तो ये वही है पर्सनिफिकेशन, पर्सन बना दिया है किसी भी चीज़ को, वो चीज़ है। चलिए देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। सीधी सी बात है, पर्सन की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी किसी अन्य चीज़ को दे दी जाए, लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या किसी आइडिया को भी दे दी जाए, तो आपका हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ यूज टू कन्वे द मीनिंग दैट एन आइटम। अब इसका यूज़ क्यों है ये तो हमको समझ में आ गया, पर्सोनिफिकेशन ये होता है, बट व्हाट इज़ द यूज बिहाइंड दिस? दैट टू कन्वे एन आइटम और थिंग हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्शन व्हेन इट रियलिटी इट हैज़ नॉट। जैसे कि रियलिटी नहीं है तभी भी उसको बता रहे कि अच्छा वो ऐसा एक्शन करता है। एक चेयर है तो वो चेयर वहाँ से रखा है, ऐसा करके बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक अ पीस ऑफ राइटिंग मोर विविड एंड डिस्क्रिप्टिव। जो पीस ऑफ राइटिंग है, जो पोयम है, जो प्रोज है, जो कंटेंट है, उसको मोर विविड, उसमें और विविधता दिखे, डिस्क्रिप्टिव लगे, रीडर को अट्रैक्ट करे, उस फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव मतलब होता है अलंकारिक भाषा, अलंकारों से सजा देते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑर्डर टू बेटर असिस्ट द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड कैन मेक अ पीस ऑफ राइटिंग मोर ओरिजिनल एंड यूनिक इन इट्स नेचर। कि इसलिए यूज़ किया जाता है कि रीडर को असिस्टेंट मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कंटेंट उसे खुद से, ठीक है, और टेक्स्ट को समझ सके वो, और उस पीस ऑफ राइटिंग को ज़्यादा उसमें ओरिजिनलिटी लगे, यूनिकनेस बन जाए उसके नेचर में। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया इसका डेफिनेशन। होता क्या है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों के एग्जाम्पल से ले लीजिए, वो किस तरह से हर चीज़ को पर्सोनिफाइड करते हैं बचपन में, ठीक है। कि उनको दिखता है कुछ भी चेयर टॉय दूर पड़ा है, उसको बुलाते हैं आजा आजा, ऐसा देखा है ना, तो बिल्कुल वो वही चीज़ है ये भी, कि उसको पर्सोनिफाइड करके बुला रहे हैं। डॉल है उनका जो खिलौना है, टेडी है, उसको ह्यूमन मान लेते हैं, वही होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज इन द वे ऑफ मेटाफर। किस तरह से यूज़ होता है ये? मेटाफर के वे में भी यूज़ होता है। एंड गिव्स ऑब्जेक्ट्स इमोशंस स्पीच जेस्चर और डिज़ायर। तो ये क्या करता है ना, पर्सोनिफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इमोशन दे देता है, स्पीच दे देता है, कि मान लो बादल बोलने लगे, रेनिंग बोल रही है, कई हमने पोएम्स देखी हैं। जेस्टर भी दे देता है कि वो चल रहा है कोई ऐसे, एंड डिज़ायर्स इच्छाएँ भी दे देता है, ऐसा कुछ होता है ऑब्जेक्ट्स को। तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। छोटे बच्चों के एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो और इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, द विंड होल्ड एट नाइट, ठीक है, चल रही है रात में, होल्ड करती है, तो ये क्या विंड की क्वालिटी है। ट्रैफिक सीम्ड टू क्रॉल, ट्रैफिक जो है रेंग रहा है, क्रॉल कर रहा है, अभी क्या रेंगना, तो क्वालिटी किसकी है, तो वह चीज़ है ना, क्रॉल बच्चे भी करते हैं, छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं। द बुक वॉज सो पॉपुलर इट फ्लू ऑफ द शेल्फ्स, उड़ गई वो शेल्फ से, है ना। द टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, टाइम उड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वालिटीज़ दे दी है ना। द फ्लावर्स वर बैगिंग फॉर वाटर, पौधे जो है पानी के लिए भीख मांग रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, तो ये सब ह्यूमन क्वालिटी है। द लास्ट पीस ऑफ पाई वॉज कॉलिंग माई नेम, जो लास्ट पीस बचा है पाई का, वो मेरा ही नाम पुकार रहा है। इस तरह से इसको तो मुझे ही चाहिए पूरा दिन। आप खुद अपना बोलचाल की भाषा में देखिए, आप कितनी चीज़ों को पर्सोनिफाइड करते हो, हर चीज़ को। मोस्टली कई सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ होते हैं, जिसको आप पर्सोनिफाइड करते हो। अरे ये तो मुझे ही चाहता है। जैसे सामने एक पेन रखा है, ये आपका पेन है तो आप फ्रेंड्स लोग बातें कर रहे हो, भाई बहन से बात कर रहे हो, ये मेरा ही है, ये मेरे पास ही आएगा, ऐसे करके भी तो होता है ना। द सन इज़ स्माइलिंग एट अस, देखो सन हम पर हंस रहा है। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, गलियाँ मुझे पुकार रही हैं। और आप एक बात ध्यान रखना, जितनी भी हम पोइट्री डिवाइस पढ़ते हैं, ये जो लिटरेचर है, साहित्य है, सीधा सीधा आप इसे कनेक्ट कर सकते हो हमारी हिंदी मूवीज़ से। हिंदी मूवीज़ में जो सॉन्ग्स होते हैं उनसे, तो ये सॉन्ग्स में भी हमको काफ़ी कुछ मिलता है ना। तो ये सब आप समझ के देखिएगा, आप सॉन्ग्स में पर्सोनिफिकेशन को कैच कर सकते हो, सॉन्ग्स में एलिट्रेशन को कैच कर सकते हो। ऐसे बहुत से फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आप कई सारे सॉन्ग्स में कैच कर सकते हो। सो द सन इज स्माइलिंग एट अस, द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी,
एक लेसन मैं ऐसा ही बनाऊंगी कि बॉलीवुड सॉन्ग्स में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए ऐसा वीडियो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और ये लेसन आपको कैसा लगा बच्चों, तो आप लोग ये भी मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और इस सन की तरह आप लोग भी ऐसे ही हैप्पी रहें, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।